वहाँ के जो इस समय मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मोदी के ये एक छोटा इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा। पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए तो वो भी कोई लचक दिखाए। आप जिनकी बातें मुझे कह रहे लोग, ये कह रहे लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे है? पाकिस्तान पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा। तो उड़ाने वाले कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम वियतनाम में। दोस्तों नमस्कार। आज पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है, ऐसी भुखमरी आ गई है कि लोग परेशान हो गए हैं। परेशान ही नहीं हो गए हैं, इस तरह से परेशान हो गए हैं कि खुद कहते हैं कि हम पाकिस्तान को ही ख़त्म कर देंगे। एटम बम पाकिस्तान का पाकिस्तान पर ही गिरे और पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों कमाल की बात कर रहा है पाकिस्तान, इतना परेशान हो गया है, इतना निराश हो गया है कि अब पाकिस्तान को ख़त्म करने की बात कर रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखकर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं यह पाकिस्तानी वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। पहले तो मुझे ये बताएं, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे। पहले ये बताएं बिजनेस के क्या हालात हैं इस मार्केट के, पाकिस्तान की खास तौर पे लाहौर की मेन बड़ी मार्केट, इस मार्केट्स में से ये एक मार्केट है। तो क्या बिजनेस के क्या हालात चल रहे हैं? जितनी महंगाई, जितने बिल, जितनी बच्चों की किताबों की खर्च, अखराजात, उनके दाखिले, पेपर मनी और पेट्रोल, ये सारी चीजें ने कारोबार पर असरार डाले हुए हैं। ठीक है। ताजर भी पिस रहा है, मुलाजिम पेशा भी पिस रहा है, हर बंदा पिस रहा है, हर बंदा बिजनेस उस तरीके से नहीं चल रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन फिर भी हम आए दिन सुनते हैं कि हमें वीट, गंदम यानी कि इंपोर्ट करनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये जो बात की है ना गंदम की, गंदम में तो हम खुद कफील है। अच्छा। ज़राअत में। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर क्या वजह, बाहर से क्यों मंगवाते हैं? अगर इसमें कोई शक नहीं है, बाहर से इसलिए मंगवाते हैं कि पाकिस्तान की गंदम जो है ना, वो इसको जो यहाँ के चौधरी हैं, मिल ओनर हैं, सियासतदान हैं, ठीक है, उनमें भी उनके बंदे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी उनके बंदे होते हैं। ठीक है। तो ये लोग जो है ना, ये नहीं चाहते। ठीक है। इनको होता है कि हमने जिस पार्टी का साथ दिया वो जीत गई है, अब वो हमारी मोनोपोली पे हमारा साथ देगी और हम जो मर्जी चाहें करें। नहीं तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, वहाँ पे क्या वजह है कि जैसे खासतौर पे नेबर की बात करें, वहाँ पे भी सियासत होती है, वहाँ पे भी पार्टियां जीती हारती हैं, वहाँ पे। एक मैं सीधी बात करता हूँ। आप मिसाल पहले हम नेबर की या किसी की बाद में देते हैं। अच्छा। अपने घर से पहले चलते हैं। ठीक है। नहीं, साथ वाले को देखना तो चाहिए ना कि वो कैसे आगे जा रहा है। उनकी पॉलिसी है। अच्छा। तो उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा। तो उड़ाने वाले कौन है? ये अवाम भी जानती है और मैं भी जानता हूं। तो अगर अवाम, पाकिस्तान की अवाम भी जानती है, तो आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, तो फिर दुनिया पूरी जाहिर बात है इस चीज़ को देख रही होगी। अभी नेबर, जिसे आपने मतलब नेबर कंट्री की अगर बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में जा रहा है बीक का कटोरा लेके, और वो इसलिए इन सारी। और दूसरे नंबर पर बोला उधर कांग्रेस रो रही है, मार रही है, इधर पाकिस्तान रो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान बना है। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद यही बताया जाता है। और इसको कायम दायम रखने के लिए और इसकी शान के लिए हमारे बहुत से फौजी जवानों ने, एजेंसीज के जवानों ने, जिसमें पुलिस भी आती है, जो भी इदारे हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। अच्छा। बड़ी कुर्बानियां दी। शहादत का रुतबा उनको ऐसे नहीं मिला। ठीक है। अभी एक बंदे की वजह से एक पूरा डिपार्टमेंट जो है वो काली बेड़ नहीं बन सकता। काली बेड़ एक होती है, पूरा डिपार्टमेंट, उसकी वजह से सारे लोग खराब, उसकी वजह से सारे, हर महकमे में कोई ना कोई काली बेड़ है। लेकिन चले खैर, जाहिर बात है, वो तो कोई भी इदारा, उसमें अच्छे भी बुरे भी लोग मौजूद होते हैं। मुझे बताएं हम। ना, यहाँ पे फर्क आ गया। क्या? अच्छे बुरे लोग, जब एक डिपार्टमेंट बनता है ना, या एक फौजी जवान जब
होता है ना, तो वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हलफ देता है। आप अभी कह रहे हैं पाकिस्तान का आइन ही नहीं है। हलफ देता है। अच्छा। पहले मेरी बात सुने, मैंने वो बात की है, ठीक है। वो हलफ देता है। और मैंने ये भी कहा है कि आइन उड़ाने वाले कौन है, सारे नहीं है। अच्छा। एक काली भेड़ है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। अब तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम हाँ वियतनाम में। वियतनाम आपको पता है फिर पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर, मतलब इसका मतलब है। अच्छा चलो ये बताएं, हाँ वियतनाम बेहतर है ना? अच्छा उन्होंने अपनी इकानमी भी बेहतर की, ठीक है, अपने जितने भी कानून वगैरह उन्हें ये बेहतरी लेके आए। बेहतरी लेके आए। आप मुझे बताएं 1947 से लेकर ठीक है, अब तक क्या बेहतरी लेके आए हैं? पाकिस्तान में। हाँ जी, आपने मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ा नहीं, हाँ जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अच्छा। कायदे आजम के साथ क्या किया, उसकी हमशीरा के साथ क्या किया, डॉक्टर कदीर के साथ क्या किया, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। ठीक है, और भी बहुत सी वैसे तो एग्जांपल्स हैं। बहुत सी एग्जाम्पल है। अच्छा मुझे ये लास्ट में बता दें, बेहतरी कैसे आ सकती है, कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। ऐसा पाकिस्तान मुझे चाहिए जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद किया जाए। मुझे वो पाकिस्तान चाहिए, तो अभी ये वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसने वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान बने हुए का आइन ही खत्म कर दिया। नहीं, तो इसमें पाकिस्तान की पब्लिक भी तो देखे ना। अगर आज हम इस हालत में हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान की पब्लिक का भी उतना ही कसूर है। क्या समझते हैं कि सारा कसूर गवर्नमेंट का है, सारा कसूर पॉलिटिशियंस का है? गवर्नमेंट का ही कसूर है? नहीं, क्या अंकल जी? नहीं गवर्नमेंट का कसूर पब्लिक का भी तो है ना साथ। नहीं नहीं नहीं, हमारा और आपका कोई कसूर नहीं। मुझे यार एक अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, ठीक है, जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो पब्लिक का था। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, ठीक है। FIA के डायरेक्टर के साथ क्या हुआ, मेरे से कौन कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं? नहीं, वो तो FIA के डायरेक्टर के साथ जो हुआ, वो उसका- FIA तो खुद भी तो बहुत कुछ करते हैं ना। फिर मतलब जो गलत कोई करे तो फिर तो यार अच्छे इंसान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, अच्छा, उनके मफाद को ठेस उस पे पहुंचे। टैग लगा दिया जाता है ये गद्दार है, ये गद्दार ये पाकिस्तान के खिलाफ है, बात करता है। ये गद्दार है। समझ आई? ठीक तो है। मुझे गोली मार दे, मैं इस पाकिस्तान में, ऐसे पाकिस्तान में जिसका ना आइन ना कानून ना दस्तूर कुछ नहीं है, ठीक है। और जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातर उन माओ के बेटों ने, हाँ उन माओ के बेटों ने, बहनों के भाइयों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान, ठीक है। उसको मलियामेट कर दिया नहीं, गया। उसमें ये भी है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज पाकिस्तान पे थोड़ा बुरा वक्त है। हालांकि हम तो हमेशा से ना ना सोचते- ना ना नहीं, हम हमेशा से जस्ट एक मिनट, मेरे बेटे देखो, मेरी उम्र है, मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। वो सारी बात है, बहुत बड़े हैं मैं उम्र गुजार चुका हूँ। जी। ठीक है, नीतों का दारोमदार होता है हमलों अमलों पर, ठीक है। पर। ये बात बुनियाद बनाकर ना आप इसको घुमाए नहीं, घुमाना नहीं चाहिए, अच्छा, हकीकत बयान करनी चाहिए। नहीं वो ये है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि आज बुरा वक्त आया तो आप जो है वो क्रिटिसाइज बुरा कर वक्त रहे हो। यार अगर मेरी नीयत ठीक नहीं है तो बुरा वक्त मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ ये बात है, ये यानी ये भी नाम पूछेंगे बुरा वक्त आया कैसे है? आया कैसे है, जो पूछता है उसको कहते हैं टांग दो। ठीक है, और अगर हम ये कह देते हैं कि भाई साथ वाले कंट्री में देख लो वो आगे चले गए या वो बेहतर वो हो गए बेहतर तो चल गए, ये ड्रामेबाजी है, ये सियासत है, ये अपनी सियासत करते हैं मसाले देकर। ठीक है। हकीकत में ये कोई बात नहीं, अपने आप को सीधा करो, अपनी नीयत ठीक करो, नेबर कैसे आगे चला गया अगर वो आगे गया तो? अपनी पॉलिसियों की वजह पॉलिसीज की से, वजह, आपके ख्याल से अपने दस्तूर की वजह से, ठीक है, अपने आइन की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी की वजह से, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। वो उनकी वजह से। देखें, हम छोटे होते सुनते होते थे कि हम मुसलमान हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हाँ हम मुसलमानों के जो थे ना बड़े थे अख्तियारात, अच्छा, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। ठीक है, हम कलमा पढ़ के उससे पीछे हट रहे हैं ठीक हो, और उनके वो जो है ना उनको अपना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, गैर मुस्लिम के। अच्छा, वो हमारे जो पैगंबरों ने, वलियों ने फरमाया, वो उसको फॉलो कर रहे वो हैं। उसको फॉलो कर। नहीं, आपका मतलब अगर नेबर कंट्री इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है उन चीजों को। हाँ, वो हालांकि गैर मजहब है, चाइना भी उसे फॉलो कर रहा है, उन्हें फॉलो कर रहा है। उन्हीं बातों को, उन्हीं हदीसों पर अमल कर रहा है, ठीक है। उन्हीं कुरानी आयात पर अमल कर रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप कुरान पाक तफसील से पढ़ें। ठीक है, यानी ये आप बात कर रहे हैं, बड़े लोग देख रहे हैं कि चाइना अगर आगे जा रहा है वो कुरान पाक और हदीसों को पढ़ के आगे जा रहा है। वो उसमें से वो नुस्खे निकाल, साइंस का जिक्र तो पहले ही हुआ है किधर? कुरान पाक में, अच्छा, कि दुनिया इतनी तरक्की कर जाएगी ठीक हो तो वो गया। तबाही नहीं, की तरफ फिर जाएगी। उसमें अंकल जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप चल रही है। उसमें ये क्या वजह है कि हमारा कुरान पाक है, मतलब मुसलमानों की किताब है, हम उस पे अमल नहीं कर रहे, या हमें नहीं, आप कह रहे हैं हमें पहले से ही पता था, यानी पहले से पता होने, फिर तो हमें सबसे आपको पहले मैं फिर तो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे किसे होना चाहिए था? देखिए, टेक्नोलॉजी में हम, नहीं वैसे अगर, एक मिनट मेरी हाँ। बात सुनिए, टेक्नोलॉजी में हम जब भी 1 यूनिट था ना, हम दुनिया के 6 7वें नंबर पर थे। ठीक है, हमने इंडोनेशिया, मलेशिया उनको टेक्नोलॉजी दी। अच्छा, जब
1 यूनिट था। चाइना के बारे में भी हम सुनते हैं। हाँ जी, वो हमसे बहुत पीछे था। अच्छा, जब 1 यूनिट था, ठीक है। जब 1 यूनिट टूटा, खत्म हुआ, बांग्लादेश लड़ा हो गया, जी बिल्कुल, टोटे हो गए। हम ये कहते थे, आप जिनकी बातें मुझे कह रहे, लोग ये कह रहे, लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हाँ। हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे है? वो किस लिए है? अपने दस्तूर और आइन की वजह से। ठीक हो गया। चले, हम भी एज ए पाकिस्तानी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। अंकल ने थोड़ी सी सख्त बातें की हैं, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान से जब कोई दर्द रखता हो, मोहब्बत रखता हो, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है, और उस दुख में आप फिर थोड़ी कड़वी बात कर जाते हैं। उम्मीद है बेहतरी की? उम्मीद, एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हैं? हाँ जी, अच्छा पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना मेरी करें, दुआ है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है, नहीं, ये इस पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं कि एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया है। अच्छा, जिस दिन वो मुझे पाकिस्तान मिल गया ना, हाँ। खुदा की कसम, मैं सबसे पहले अपने खून की कुर्बानी दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है कि ये एटम बम के अलावा कोई हल नहीं है। नहीं, कोई हल नहीं है, क्योंकि बंदे ठीक नहीं है। फिर तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा ना। अभी तो थोड़ा सोचें। मैं कहता हूँ जरा जो मर्जी है, इससे बेहतर है। हाँ। और जो लोग अपने बंदों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। जो सियासतदान अपने बंदों के साथ इतना जुल्म कर रहे ठीक है। हैं, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए। ठीक है, और फिर हम हाँ। कह देते हैं कि गैर मुस्लिम साजिश करता है, फिर हम कहते हैं अमेरिका हाँ जी। यहूदी साजिश कर रहे हाँ हैं। जी। तो दोस्तों, देखा आपने कि यह बुजुर्ग पाकिस्तानी कितना परेशान हो गया है, कितना हताश हो गया है, कितना निराश हो गया है कि कहता है कि पाकिस्तान को ही खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का एटम बम पाकिस्तान पर गिरेगा और पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वह कहता है यहाँ पर कोई तरह की सुविधा नहीं है, बहुत महंगाई है, बहुत परेशानी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है। इसके बावजूद भी यह पाकिस्तान कहता है कि पूरी दुनिया जो तरक्की कर रही है, इस्लाम के नाम पर तरक्की कर रही है, यानी कि पूरी दुनिया कुरान को फॉलो कर रही है और पाकिस्तान कुरान को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि इतना व्यवस्था खराब होने के बाद, इतनी गरीबी और इतनी भुखमरी होने के बाद भी यह इस्लाम को बढ़ावा देता है और गजब तरह की बातें करता है। यानी कि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वह अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई भी अच्छा काम करता है तो सिर्फ इस्लाम के नाम पर करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की सोच अजब गजब तरह की होती है। इतनी परेशानी और भुखमरी होने के बावजूद भी यह अजब गजब तरह की बातें कर रहा है, जो कि बिना सर पैर की बात है, बिना तर्क का बात है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे पाकिस्तानी को, और पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि देश दुनिया को आपकी बातें पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।